हिरण्यकेशी, इधर एक हिरण्यकेशी मंदिर के सामने एक कुंड है, उसके सामने एक कुंड है, उसके उधर एक मछली रहती है। वो लोग पुराने ज़माने में के लोग बोलते हैं कि माता पार्वती का ही रूप है करके बोलते हैं। उसके लोग पूजा करते हैं। मान्यता के मुताबिक सुनहरे बालों वाली पार्वती जी जब यहाँ महादेव के साथ रहती थी, उस दौरान उनका एक बाल इस कुएं में गिरा था। उस बाल से एक सुनहरी मछली का जन्म हुआ, जो आज भी इस कुएं में मौजूद है। कहते हैं कि इस जगह की सबसे बड़ी निशानी और यहाँ को लेकर जो कहानियां कही जाती है, उसका सबसे बड़ा साक्ष्य इस कुंड के भीतर है, इस कुंड में है। कहते हैं कि माता पार्वती आज की तारीख में भी मछली के रूप में इस कुंड में रहती हैं, जिसे लोग गोल्डन फिश कहते हैं। और कहते हैं कि माता पार्वती का वो रूप स्वर्ण जैसा ही दिखता है, सोने जैसा ही। वो अभी भी वो जो मछली है वो सोने के रंग के जैसी ही दिखती है, और लोग इसीलिए उसे गोल्डन फिश कहते हैं, माता पार्वती का रूप मानते हैं। जैसे ही हमने कैमरा पानी में डाला, एक नाग दिखा, जिसने पत्थरों के बीच न जाने कब से अपना घर बनाया हुआ था। कुछ ही पलों में वो मछलियां भी दिखने लगी, बेहद छोटी, रंग वाकई सुनहरा था। दावे के मुताबिक यही वो मछलियां थीं जिनका जन्म देवी पार्वती के सुनहरे बालों से हुआ था। इसलिए पार्वती जी के नाम पर ही मत्स्य विज्ञान ने इन मछलियों को हिरण्यकेशी नाम दिया। दिख गई, ये मछली दिख गई है, ये मछली दिख गई। इस कुंड की जो सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है, यहाँ जो कहानियाँ बताई जाती है, उसका जो सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा प्रमाण जिसे लोग कहते हैं, वो इस कैमरे में कैद है। ये है वो मछली, ये दिख गई ये मछली। वो नाग लगातार कैमरे के आसपास रेंग रहा था, वहीं मछलियों का झुंड इससे बेखौफ वहीं तैर रहा था। कहते हैं ये हिरण्यकेशी मछलियां पूरी दुनिया में केवल इसी कुंड में पाई जाती हैं। कुंड के पास लगा ये सरकारी बोर्ड भी इस तर्क पर मुहर लगाता है, और ये बात इस इलाके से जुड़े दावे को मजबूत आधार देती है। प्राचीन मान्यता है कि यहाँ शिव जी ने पार्वती माता के लिए तपस्या की थी, उनको पाने के लिए। और हिरण्यकेशी का मतलब ही ऐसा होता है कि सोनेरी बाल जो हम उसे कहते हैं, तो उसे सोनेरी बाल की पार्वती माता को पाने के लिए शिवजी ने यहाँ तपस्या की थी। कुंड के सामने मंदिर था, जिसका पिछला हिस्सा पहाड़ में बनी एक गुफा से जुड़ा था। कहते हैं जब महादेव एक इंसान के तौर पर यहाँ रहते थे तो यहीं साधना करते थे। पहले यहाँ एक कुदरती लाल शिवलिंग था। वो इतना अजीब था कि खौफ के चलते लोग करीब जाने से कतराते थे, तो उसके ऊपर ये पारंपरिक काले शिवलिंग का कवर लगा दिया। यहाँ कहा जाता है कि हिरण्यकेश्वर महादेव भी हैं। हाँ। हिरण्यकेश्वर जो लाल रंग के दिखते हैं, वो कहाँ है? वो जो है ना, वो उसके अंदर है, इसके नीचे इसके है। सब लोग इधर अभी एक पर्यटन क्षेत्र है, और सब लोग आते हैं। कैसे आता है, इसके वास्ते हमें गाँव वालों को त्रास होने लगा। इसके वास्ते हमने अंदर रखकर भगवान जी शिव जी को माउली का प्रसाद लेकर ये सब किया है।
भगवान को प्रसाद लगाकर मुझे एक चीज बताइए कि वो शिवलिंग किस रंग का दिखता था? या इस लिंग कलर का ही था, ये ऐसा ही था, लाल जैसा। लाल जैसा। अच्छा, और वो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ? उसे जांबा दगड़ कहता है। वो शिवलिंग पुरातन काल से प्रकट हुआ था। हिरण्यकेशी नदी का स्रोत भी इसी गुफा के अंदर था। ये गुफा इतनी गहरी थी कि इसके दूसरे छोर का आज तक पता नहीं चला। गुफा में जहाँ से प्रवेश करते हैं, जिसे नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, कुछ लोग उसे नदी का मुख्य द्वार भी कहते हैं, वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद एक ऐसा स्पेस है जहाँ आप खड़े हो सकते हैं। और ये अंदर जो पहाड़ की ये जो बनावट है ना, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पानी का बहाव रहा होगा और काफ़ी तेज़ बहाव रहा होगा, क्योंकि ढेर सारे कट्स लगे हुए हैं। बहुत जगहों पर ऐसा दिख रहा है और इसे जब आप छूते हैं तब ये भी एहसास होता है कि ये बिल्कुल गीला है, घुप अंधेरा है और ये बिल्कुल साफ है कि यहाँ किसी का आना जाना नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि प्रशासन ने लोगों को इससे आगे जाने से मना किया है कि कोई ना जाए। लोग जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन वो इसमें सफल हो भी नहीं पाते। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल बहुत छोटा सा सकरा सा रास्ता, बिल्कुल नैरो शेप में ये गुफा है। इस गुफा के रहस्य को सुलझाने के लिए एक अमेरिकी दल भी आया था। काफी अंदर गए, कई कुंड और गुफाएं मिली, लेकिन नदी के जल का स्रोत कहीं नहीं दिखा। वहाँ 7 तालाब है अंदर। उस गुफा में जो है केव है, उसके अंदर 7 तालाब है। मैं खुद वहाँ चौथे तक जाकर आया। जितना आप अंदर जाते रहोगे एक तालाब से दूसरे तालाब की ओर, तो वो आपका जो जाने का जो रास्ता है, जो पाथ है, वो बहुत नैरो होता रहेगा, नैरो और नैरो होता रहेगा और नैरो होता रहेगा। दुर्लभ मछली, लाल शिवलिंग, अंतहीन गुफा और इससे जुड़ा रहस्य बार बार आपको उस कहानी पर विश्वास करने के लिए मजबूर करते हैं जिसके साक्ष्य की खोज में हम यहां आए थे, यानी शिव की स्वर्ण नगरी की निशानी। यहाँ शादी होने के बाद उसका ही अंदर उगम किया है, इसके वास्ते उसे हिरण्यकेशी नदी ऐसा बोलता है। इसीलिए यहाँ लोग वो भी कहते हैं कि ये भगवान शिव के सोने का संसार है। संसार इधर ही है, भगवान सोने का संसार इधर ही है। हमारा रुख उसी निशानी की तरफ था। कहते हैं जंगल के उस कोने में रात के वक्त सुनहरी चमक टिमटिमाती है। किसी ने नजदीक से नहीं देखा था, दूर से ही नजर आई थी। जो भी जंगल की बाहर वाली सड़क से गुजरता था उसे वो चमक दिखती थी। पहली बार हमने खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों ने हमें भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। सोने की मछली वहाँ दिखती है, कहते हैं उसे गोल्डन फिश कहते हैं। कहते हैं वहाँ ऐसी चींटियाँ भी मिलती थी पहले, जो ज़मीन खोदकर सोना निकाल लेती थी। ऐसे जानवर मिलते थे जिनके पीठ के ऊपर 4 पैर होते थे। ये सारी चीज़ें किसी एक जगह पर में है, एक स्थान पर है, एक ही इलाके में है। ये अपने आप में बहुत हैरान करती है। कोंकण का पौराणिक इतिहास भी दावे का ही साथ देता है। कहते हैं ये पूरा इलाका कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करता था। महर्षि परशुराम ने अपने दम पर समुद्र को पीछे ढकेल ये धरती खाली कराई थी। लोग मानते हैं समुद्र के गर्भ में कई सारे खनिज और धातु पाए जाते हैं। समुद्र भले ही पीछे चला गया, लेकिन जमीन तो आज भी वही है।
कोंकण है, महाराष्ट्र में जो कोंकण है, गोवा का नज़दीक है, वो कोंकण पहले ही समुद्र में था और उधर जो खनिज है और उधर हो सकता है कि ये खनिज भूगर्भ में, अम्बोली में और आजू बाजू में कोंकण में सोना भी हो सकता है। वो शायद कुछ वो साइंटिस्ट ने बोला नहीं है, लेकिन हो सकता है। ये जो परशुराम की भूमि है, परशुराम की भूमि में कुछ भी हो सकता है। कुछ ही देर में दिन ढल जाएगा और कुछ ही देर में हम मंजिल के काफी करीब होंगे, यानी वो हिस्सा दावे के मुताबिक जहां महादेव की स्वर्ण नगरी की छाया दिखती है।